Hello students, let's continue our first chapter. In the previous video, we have discussed two stories, one of Om Prakash Valmiki and one of Mr. and Mrs. Ansaris. In these stories, we have seen that when persons are treated unequally, their dignity is violated. जब लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, जब उनके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं किया जाता, उनकी डिग्निटी हर्ट होती है. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, जो वो डिज़र्व करते हैं. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड. दोनों की डिग्निटी हर्ट होती है, दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, ओम प्रकाश की भी और अंसारीज की भी, जब उनके साथ गलत तरीके से बिहेव किया जाता है. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. वो डिज़र्व नहीं करते इस तरह का बिहेवियर. दे डिज़र्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. जैसे सबको रिस्पेक्ट मिलती है, वो भी वही डिज़र्व करते थे जो कि उनको नहीं मिलती थी. इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताता है कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल. नाउ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a document which lays down the rules and regulations which the people of the country and even the government of the country have to follow. Constitution एक document है जिसमें rules और regulations लिखे होते हैं जो लोगों को follow करने होते हैं, even government को भी follow करने होते हैं. You can take the example of your school diary as whenever you are buying the new diary, तो आप देखते हो कि डायरी के बिगनिंग पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं. Like you have to come on proper time, you have to bring your school diary daily, PTM is there, your test must be signed like this. In the same way there is the constitution of a government also जिसमें सारे rules and regulations लिखे जाते हैं. This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, types, it means कंट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, दे आर इक्वल. दिस इज़ नॉट टू से दैट इन इक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. मतलब इन इक्वलिटी को पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट एटलीस्ट कम किया जा सकता है. द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सनस इज़ रिकॉग्नाइज्ड. एक डेमोक्रेटिक कंट्री की यही एक पहचान और यही एक उसकी खासियत होती है, फीचर होता है कि इसमें सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं लोगों को इक्वली ट्रीट करने के लिए. द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स, कौन कौन से फीचर्स हैं ये? फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब लॉ की नज़र में सभी लोग इक्वल हैं. What this means is that every person from the president of the country to कांता, मतलब हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट से लेके एक नॉर्मल पर्सन तक, एवरीवन हैव टू ओबे द सेम लॉज. सभी को सेम लॉज फॉलो करने होते हैं. सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, मतलब उसके साथ यू कैन से भेदभाव नहीं होगा बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सी उसकी कास्ट है, वो उसका प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, वो मेल या फीमेल है. एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड, होटल्स, शॉप्स या मार्केट्स वगैरह. हर इंसान हर जगह पे जा सकता है. एंड ऑल द पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स. ये जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, वेल्स हैं, रोड्स हैं या बाथिंग गार्ड्स हैं, एवरीवन कैन यूज़ दैट. एंड लास्टली, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड. और फोर्थ पॉइंट इज़ अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश हो गई है, ख़त्म हो गई है. अनटचेबिलिटी लाइक मीन्स दलित लोगों के साथ या जो शेड्यूल्ड लोगों के साथ, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ जो बुरा बिहेवियर किया जाता है, दैट इज़ अबॉलिश्ड नाउ. The two ways in which the government has tried to implement the equality. दो वेज जो गवर्नमेंट जो ट्राई कर रही है कि जो इक्वालिटी है वो इम्प्लीमेंट हो, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ थ्रू लॉज. एक तो लॉज बना के, कानून बना के, एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम. एक तो कि लॉ बना के, मतलब इट इज़ इलीगल नाउ कि हम दूसरों को उनके जो कास्ट से रिलेटेड नाम लेके नहीं बुला सकते हैं, उनके साथ गलत पे सलूक नहीं कर सकते. एंड सेकंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम. गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है ताकि हर बंदे के राइट को जो प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको इक्वली ट्रीट किया जा सके.
कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट ने की है उनमें से वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट कौन सी है? मिड डे मील स्कीम। एज ऑल ऑफ यू नो दैट मिड डे मील स्कीम मीन्स स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को दोपहर में मील दिया जाता है, खाना दिया जाता है खाने के लिए। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। मतलब ये वो प्रोग्राम है जिसमें लोग बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको लंच में खाना दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया की जिसने इंट्रोड्यूस किया स्कीम 2001 में। देन सुप्रीम कोर्ट ने सभी गवर्नमेंट्स को बोला कि यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सेम स्कीम इन एवरी स्टेट। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स। इस मिड डे मील से बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए। कौन से आए? दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल। बहुत सारे गरीब बच्चे जो स्कूलों में नहीं आते थे उन्होंने स्कूल में आना शुरू कर दिया। बेशक खाने के लिए आना शुरू किया, बट देयर अटेंडेंस इन द स्कूल इज़ इम्प्रूविंग विद दिस। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। जब ये मील शुरू किया गया, जब ये स्कीम शुरू की गई, तो टीचर्स ने रिपोर्ट किया कि पहले बहुत सारे बच्चे खाना खाने के लिए घर से चले जाते थे, बट वो वापस नहीं आते थे, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन द स्कूल, देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। अब क्योंकि उनको वहीं पे खाना मिल जाता है और वो बाहर नहीं जाते हैं, इसलिए उनकी जो अटेंडेंस है स्कूल की वो इम्प्रूव हो गई है। और इसके साथ साथ जो उनकी मदर्स थी पहले, जिनका काम इंटरप्ट होता था, उनका काम रुकता था अपने बच्चों को खाना वगैरह देने के लिए, ये भी उनकी प्रॉब्लम जो थी वो सॉर्ट आउट हो गई। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रीजुडाइसिस। इस स्कीम की वजह से जो हमारे कास्ट को लेके प्रीजुडाइसिस हैं कि ये डाउन कास्ट का है, इसके साथ नहीं बैठना, इसको टच नहीं करना, वो भी ख़त्म हो गया। बिकॉज लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर। जो स्कूल्स में जो लोअर कास्ट के बच्चे थे या अपर कास्ट के बच्चे थे वो सभी मिलके ये खाना खाते थे। एंड मोस्टली दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। क्योंकि मोस्टली जो लोग होते हैं, जहाँ कुछ इस तरह की जगह होती है जहाँ पे दलितों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे दलित वुमेन को एम्प्लॉय किया जाता है मील कुक करने के लिए, ताकि लोगों के मन में ये जो कास्ट को लेके प्रीजुडाइजेस हैं वो भी ख़त्म हो सकें। Although our government introduced so many programs or schemes to improve the equality in the people, but even then there are so many differences. There is a big difference in our country between the schools that the rich attend and those that the poor attend. अभी भी बहुत सारे schools ऐसे हैं जिसमें poor बच्चे जो हैं वो admission नहीं ले पाते हैं। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. बेशक law है कि everyone is equal, but अभी भी जो लोगों की सोच है वो अभी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है, because the attitude changes very slowly. क्योंकि ये जो attitude है कास्ट को लेके स्पेशली, ये बहुत ही slowly improve हो रहा है, बहुत ही slowly change हो रहा है। Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste. पता भी है कि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, बट स्टिल दे कंटिन्यू कि लोगों को कास्ट को लेके उनको अनइक्वली ट्रीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।